खो-खो के मैदान पर ना एक पल में पूरा खेल पलट सकता है। और जानते हैं वो एक पल कौन सा होता है? अक्सर वो एक बेहतरीन पोल डाइव का पल होता है। तो आज हम इसी एडवांस्ड पोल डाइव की तकनीक को ना बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक मूव नहीं है। सोचिए, ये वो हथियार है जो एक अच्छे डिफेंडर को भी छका सकता है और एक चेजर को उसे तो लगभग अजेय बना देता है। असल में यही वो तकनीक है जो अच्छे खिलाड़ियों को महान खिलाड़ियों से अलग करती है। तो चलिए इस चैंपियन के हथियार को जरा खोल कर देखते हैं। हम लेफ्ट और राइट दोनों ही पोल डाइव्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि मैदान पर इसका इस्तेमाल एकदम सटीक हो सके। देखिए, हर शानदार मूव की तरह इसकी भी एक बहुत मजबूत नींव होती है। पोल डाइव में महारत हासिल करने के लिए बस 4 बुनियादी बातें हैं, और अगर ये 4 स्टेप्स सही हो गए ना, तो यकीन मानिए पूरी की पूरी तकनीक अपने आप सही हो जाती है। तो ये हैं वो 4 चीजें। सबसे पहले आपका अप्रोच एंगल, जिससे बैलेंस बनता है। दूसरा, पैर की सही पोजीशन ताकि तेजी से घूम सकें। तीसरा, हाथ की पकड़ जो सिर्फ गाइड करने के लिए होती है। और चौथा, सबसे जरूरी, बॉडी का रोटेशन जहां से असली ताकत आती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है पोल की तरफ सीधा दौड़ना। नहीं, हमेशा एक हल्के एंगल से आना चाहिए। क्यों? भाई क्योंकि यही एंगल आपके शरीर को घूमने के लिए पहले से तैयार कर देता है और आपको डाइव के दौरान पूरा कंट्रोल देता है ताकि आप लड़खड़ाएं नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर, आखिरी कदम। सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन राइट पोल डाइव के लिए आपका आखिरी कदम बाएं पैर से लिया जाता है और लेफ्ट डाइव के लिए दाएं पैर से। पैर को जमीन पर हल्का सा झुकाकर रखने से शरीर को घूमने के लिए एक बहुत मजबूत बेस मिल जाता है। अब बात करते हैं हाथों की। यहां एक आम गलती होती है पोल को जोर से कसकर पकड़ लेना। याद रखिए, आपका हाथ सिर्फ एक गाइड है, कोई एंकर नहीं है। अगर कसकर पकड़ लिया तो वो एक ब्रेक की तरह काम करेगा और आपकी स्पीड कम कर देगा। शरीर का पूरा वजन इस पर बिल्कुल नहीं डालना है और अंगूठा हमेशा ऊपर की ओर रखना है। और अब इस मूव का असली राज देखिए, ताकत हाथों में नहीं बल्कि आपके कोर में है। जिस पल आपका हाथ पोल को छूता है ना, ठीक उसी पल कमर और कंधा एक साथ घूमते हैं। यही वो विस्फोटक मूवमेंट है जो आपको वो जबरदस्त स्पीड देता है। इस क्रम को हमेशा दिमाग में बिठाकर रखिए। शरीर इंजन है और पैर उसके डिब्बे। पहले इंजन यानी आपका कोर घूमेगा, फिर पैर अपने आप उसके पीछे खींचे चले आएंगे। यही और सिर्फ यही सही सीक्वेंस है। चलिए, तो नींव तो मजबूत हो गई है। अब देखते हैं कि इस नींव पर लेफ्ट और राइट डाइव की इमारत आखिर खड़ी कैसे होती है। ये दोनों डाइव्स एक दूसरे की आईने की तस्वीर की तरह हैं, बिल्कुल मिरर इमेज। राइट डाइव में आप पोल के दाईं ओर से निकलते हैं, दाहिना कंधा आगे रखते हुए, और लेफ्ट डाइव में सब कुछ ठीक इसका उल्टा हो जाता है। हाँ, एक खास बात पर जरूर ध्यान दें। लेफ्ट डाइव में सिर पोल के ज्यादा करीब रहता है, जिससे आप थोड़ा और तेजी से निकल सकते हैं। तकनीक तो सीख ली, पर अब इसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए? चलिए उन आम गलतियों को देखते हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी भी कर बैठते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि प्रो लेवल ड्रिल्स से अपनी तकनीक को और कैसे निखारा जाए। ये 3 गलतियां हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। पहला, पोल को जोर से पकड़ना जो आपके रोटेशन को धीमा कर देता है। दूसरा, सिर को पोल से दूर रखना जिससे आपका बैलेंस बिगड़ता है। और तीसरा, डाइव करने की बजाय ऊपर की ओर कूद जाना जो आपकी सारी की सारी फॉरवर्ड मोमेंटम को ही खत्म कर देता है। इस एक बात को हमेशा के लिए याद रखना है, पोल डाइव एक जंप नहीं है। नहीं, ये जमीन के पैरेलल एक स्लाइड और रोटेशन का मेल है। आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं। यही इस मूव का सार है। क्या अपनी डाइव में बिजली जैसी तेजी चाहते हैं? तो ये प्रो ड्रिल्स आपके लिए है। मेडिसिन बॉल से कोर रोटेशन एक्सरसाइज करें जिससे आपके घूमने की ताकत बढ़ेगी। एंकल को लचीला बनाएं ताकि पैर जमीन पर मजबूती से टिके। और हाँ, एक पैर पर बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करें ताकि आप कभी भी कंट्रोल न खोएं। हमने तकनीक समझी, गलतियां भी जान लीं और ड्रिल्स भी देख लीं, पर इन सब के ऊपर एक आखिरी सबक है जो असल में जीत का असली मंत्र है। एडवांस्ड पोल डाइव में स्पीड नहीं, तकनीक जीतती है। इसका मूल सार बस यही है कि सही तकनीक ही स्पीड तक पहुंचने का असली रास्ता है। इसलिए हमेशा कंट्रोल के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो अब ये सवाल सोचने वाला है,
जब मैदान पर उतरने का समय आता है तो असल में ध्यान किस पर होना चाहिए? सिर्फ कच्ची रफ्तार पर या उस तकनीक पर जो असली रफ्तार को जन्म देती है?